जी हरीश जी, कांग्रेस चाहती है कि बन भी जाए मामला, लेकिन मलाई जो है बहन मायावती ना खाएं, हम खाएं। देखिए, अगर मायावती जी को प्रदेश को बांटना था 4 प्रांतों में जी, तो पिछले 4.5 साल लगभग वो पूरा करने जा रही हैं जी। इससे पहले भी ये प्रस्ताव भेजा जा सकता था जी। अब वो लोगों के सामने उत्तर प्रदेश की जनता को बहकाने के लिए 4 राज्यों का प्रस्ताव आज भेज रही हैं जी। इसका माने कुछ नहीं होता जी। हम तो शुरू से चाहते हैं, हमारे नेता जो अभी तक सीएम थे एनडी तिवारी जी थे, उत्तर प्रदेश विकास पुरुष के नाम से उनको जानता था जी। हमारे कांग्रेस की हमेशा रणनीति रही कि हम जिले स्तर पर, तहसील स्तर पर, गांव स्तर पर, कस्बे स्तर पर, प्रांत स्तर पर हम विकास करें जी। हम तो उनके प्रांत बनाने के लिए हम चाहते हैं कि आप समर्थन करते हैं, हम समर्थन करते हैं। समाजवादी पार्टी का समर्थन करती है, लेकिन उन्होंने लेट किया है जी। समाजवादी पार्टी मात्र विकास की बात करना चाहेगी जी। 4 हिस्सों में बांट देना जी, ये कोई सुझाव नहीं है जी। आप विकास कितना कर सकते हैं वो बड़ा मुद्दा है। क्या लगता है अगर 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा उत्तर प्रदेश तो विकास हो पाएगा या दिक्कतें और बढ़ेंगी? और दिक्कतें मैं समझता हूं कि और ज्यादा दिक्कतें बढ़ेंगी। अभी यही फॉर्मूला दिल्ली में होना जा रहा है, दिल्ली के भी कई हिस्से होने जा रहे हैं। उसको बार बार ये कहा जा रहा है कि जितने हिस्से ज्यादा होंगे विकास उतना होगा। हालांकि बीजेपी उस पर भी कह रही है कि विकास नहीं होगा बल्कि प्रशासनिक और दूसरी तरह की तमाम दिक्कतें बढ़ जाएंगी। यूपी में भी शायद यही मामला है, लेकिन हरीश जी कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और बढ़ जाएगा। रूबी सिद्दीकी मेरे साथ हैं। रूबी, पूरा का पूरा मामला जिस तरीके से आया है, इस टाइमिंग को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में इस तरीके से पहले भी मायावती ने बुंदेलखंड को अलग करने की मांग की थी, लेकिन अब इस तरीके से 4 राज्यों में बांटने की जो बात की जा रही है, विपक्ष के लिए जरूर एक नया मुद्दा तैयार हो चुका है, क्योंकि जो मिशन 2012 है उसको देखते हुए उनका मायावती का जो बिल्कुल मिशन 2012 को टारगेट कर रही है मायावती। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं लालजी टंडन, बीजेपी के सीनियर नेता है। लालजी टंडन जी, आपका स्वागत है जीएनएन न्यूज पर। जी धन्यवाद जी। जिस तरीके से मायावती ने अभी जो पूरी तरीके से एक नया मामला घोषित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांट दिया जाए, आप बताएं कि आप कौन से हिस्से में जाना पसंद करेंगे? जी, जनता को जैसे वो चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को भेज देती हैं कि इसके लिए इतना पैसा भेज दीजिए जी, इनको आरक्षण दे दीजिए जी, और उसका कोई मतलब नहीं होता है, न उसकी कोई वैधानिक हैसियत है, न उसकी कोई सिंसियरिटी उसमें होती है, एक लोगों को गुमराह करने के लिए। आपकी पार्टी का क्या दृष्टिकोण है इस पूरे मामले पर? हमारी पार्टी का दृष्टिकोण हमेशा से ये है जी कि एक बार जब देश में ये राज्यों का गठन हुआ था जी, तो ये राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था जी, और उसकी सिफारिशों के आधार पर पार्लियामेंट ने संविधान में संशोधन करके राज्यों का गठन किया था जी जी। लेकिन अभी जो बात की कोई बात आती है जी, तो जहां की कोई आंचलिक मामला है उसमें तो हुए हैं, जैसे उत्तरांचल का गठन हो गया या छत्तीसगढ़ का गठन हो गया, बारे में है, ये तेलंगाना का उसी समय से चल रहा है, सबसे पुराना आंदोलन है जी। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य जो देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं जी, उनके विभाजन के लिए जब तक राज्य पुनर्गठन आयोग नहीं बनता और उसकी कोई सिफारिश नहीं आती कि किस आधार पर हो जी, क्योंकि आर्थिक जो असमानता जी, उसमें अगर ये बन गया तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में सारा संपन्न हिस्सा निकल जाएगा जी, पूर्वांचल में कोई स्रोत नहीं होंगे, बुंदेलखंड को कोई लाभ होने वाला नहीं है जी, और कुल मिलाके जो देश की राजनीति में उत्तर प्रदेश का महत्व है वो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन लालजी टंडन जी, कांग्रेस जो कि केंद्र में बैठी है उसने इस पूरे मामले का स्वागत किया है और वो समर्थन कर रही है, हालांकि उसमें भी कसक है कि ये लीड हम करें तो ज्यादा बेहतर है। तो करें, वो उन्हें
संविधान के अनुसार वो करें। हमारा स्टैंड ये है कि इसके लिए कई जगह मांग उठ रही है और उठेगी और राज्यों के लिए जी। तो इसलिए जो लोकतांत्रिक तरीका है, संवैधानिक तरीका है ये कि एक राज्य पुनर्गठन आयोग का पुनः उसका गठन किया जाए। अगर मैं गो टू कहूं लाल जी कि आपकी पार्टी इस प्रस्ताव के जो मायावती ने रखा है उसके पक्ष में है कि विपक्ष में, तो क्या कहेंगे? इसे पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है, जो संभव ही नहीं है। वो धोखा दिया जा रहा है। दोनों पार्टियां जो हैं इनकी मिली भगत है हर मामले में। लालजी टंडन जी, मेरे साथ इस वक्त हरीश जी है, हरीश मिश्रा जी कांग्रेस से हैं, वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। जी टंडन साहब, आप डर रहे हैं ना कि कहीं हाल उत्तरांचल जैसा ना हो जाए? नहीं, ये मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ जी। मैं वैधानिक बात कर रहा हूँ कि अगर है तो कांग्रेस ही बैठा ले, उनको बनाना है पुनर्गठन आयोग। अगर आपकी पार्टी ये चाहती है जी तो उसको चाहिए कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना दे और उसके सामने ये मामला रख दिया जाए जी कि बंटवारा कैसे होगा, उसके आर्थिक संसाधन क्या होंगे जी, उसकी सांस्कृतिक भाषाई बोली, इन सब जो दिक्कतें हैं, राज्य गठन का जो अपेक्षाएं होती है उसके में क्या स्वरूप बनता है जी, जो उसकी रिपोर्ट आएगी वो उसके ऊपर हम विचार करेंगे। जी जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया लालजी टंडन जी, बहुत शुक्रिया। रूबी, आपने लालजी टंडन जी को सुना, क्या वाकई बीजेपी चाहती है कि बन जाए या ना बन जाए? क्या ऊहापोह की स्थिति क्या है, ये क्या समझा जाए? रूबी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, रूबी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मनोज जी, आपने भी लालजी टंडन जी को सुना जी। उनका कहना है कि पहले वहां पर जो है आयोग का गठन हो, उसके बाद तमाम बातें हो। क्या आप समर्थन? निश्चित रूप से हम समर्थन करते हैं लालजी टंडन साहब की बात का कि पहले पुनः राज्य गठन का आयोग का निर्माण होना चाहिए जी, गठन होना चाहिए उसके बाद में, क्योंकि ये सिर्फ चुनावी गोटियां हैं जी, जो कांग्रेस और बसपा कहीं ना कहीं फिट करने की कोशिश कर रही है। आज से 4.5 साल पहले, 7 साल से इनकी केंद्र में सरकार है, 4.5 साल से मायावती की सरकार है, इनसे पहले इनको ध्यान नहीं आया। आज ये सिर्फ अपनी गोटी फिट करने के लिए कि मेरी गोटी ज्यादा उससे चमक। मनोज जी, अभी तक तो आपकी पार्टी कांग्रेस के साथ ही गोटियां खेल रही थी, अब अलग कैसे होगी? मैं आपको बता देता हूं कि हमने कुछ मुद्दों के ऊपर केंद्र सरकार को समर्थन दे रखा है ताकि इस बढ़ती हुई महंगाई में जनता के ऊपर और आदि भार ना गिरे इस चुनाव का। हमने सिर्फ इस समर्थन। देखिए, 2 बड़े आजकल के पॉपुलर मुद्दे हैं, महंगाई और भ्रष्टाचार के। बोलते रहिए, करिए कुछ नहीं। बीजेपी भी बोलती है, कांग्रेस भी बोलती है, हमारे समाजवादी जमीन पे उतर के मायावती भी बोलती है, सभी जमीन पे आसमान पर कोई नहीं है। लेकिन ये है कि आप कहते रहिए ताकि जनता में जीते रहे, और उसके लिए अगर कोई निर्णायक कदम उठाना पड़े तो वहां बिल्कुल ऐसा नहीं है रजा साहब। यदि आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में महंगाई नहीं है जी, जिस प्रदेश में हम बैठे हैं बहन मायावती जी का शासन है। मुझे तो ये बताइए, बहन मायावती का जो प्रस्ताव है उससे कांग्रेस को क्या फायदा होने वाला है जिसका आप समर्थन कर रहे हैं? जब हिस्से बटेंगे यूपी के तो कांग्रेस को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, हम ये जानते हैं कि मायावती जी केवल उत्तर प्रदेश सरकार को पुनः लाने के लिए कोशिश कर रही हैं जी। वो जनता के हित में अगर करना चाहती तो पिछले 4.5 साल से पहले। तो सिर्फ आप टाइमिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन समर्थन तो आप भी कर रहे हैं। अभी तो किया नहीं जा सकता ना, हम समर्थन करते हैं जी, लेकिन हमारे पास समय तो नहीं है उसको। तो ये तो नेता आएगा। हरीश जी, ये तो नेताओं की नीति रही है कि घोषणाएं कर दीजिए, इलेक्शन जीतने के बाद देखा जाएगा। नहीं जी, हम करना चाहते हैं जी, हम बिल्कुल चाहते हैं। देखिए सुनो, हम बात बताएं, आज गाजियाबाद है, आप नोएडा में बैठे हैं जी, हम दिल्ली में बैठे हैं। हाँ, मान लो अगर जिसको इलाहाबाद जाना, हाई कोर्ट में उसकी पेशी है जी, और उसको पहुंचना है जी, आज मान लो 8 तारीख है, उसे 9 तारीख की उसकी पेशी है जी, तो कोई ये बिल्कुल फुल इंश्योरेंस नहीं है कि आज रात की ट्रेन वो पकड़े और सवेरे इलाहाबाद पहुंच जाएगा। वो तमाम दिक्कतें हैं, वो सब नजर आ रही है, इनको भी नजर आ रही है। लालजी टंडन जी वही कह रहे हैं बनाया जाए। बिल्कुल, हम बिल्कुल चाहते हैं प्रदेश बनाया जाए, लेकिन उसका तमगा कांग्रेस को मिला, उसका तमगा कांग्रेस सरकार प्रदेश को लाने के लिए इन्होंने किया क्या है आपको करके दिखाएंगे। हम 4 प्रांत भी बनाएंगे, देश की जनता को, प्रदेश की जनता को इम्प्लीमेंट लाने के लिए ये लोग कर रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि 4 प्रदेश बनाएंगे, हम आएंगे। सपा इसके अगेंस्ट में क्या करने जा रही है? इम्प्लीमेंट करने के लिए कर क्या रहे हैं बताइए। पूरी बयानबाजी करने के अलावा आप लोग कर क्या रहे हैं इम्प्लीमेंट बनाने के लिए, बताइए आप।
आपने जमीनी स्तर पे क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया जिसके आधार पर आप कहते हैं कि हम करना चाहते हैं? असल में यदि मनोज जी सीधा सीधा ये कहना चाह रहे हैं कि आप सिर्फ यूपी की, उत्तर प्रदेश की जनता को दिन के जो है ख्वाब दिखा रहे हैं वो साकार नहीं होंगे, क्या कहना आपका? देखिए, हम आज तक कभी कोई ऐसा निराधार कोई सपना ही उनको नहीं दिखाए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता अब जानने लगी है कि कांग्रेस से ही मेरा कल्याण है। मुलायम सिंह यादव जी के सरकार में आपको याद होगा शायद कि लोग मोटरसाइकिलों पर लिखते थे नंबर प्लेट के बजाय जी समाजवादी पार्टी जी, यादव जी। वो कांग्रेस केवल पीछे नहीं है, कहां पर आप कांग्रेस भी पीछे नहीं। मेरे साथ मेरे सहयोगी है रजनीश, यहाँ मामला बड़ा गर्मा गर्म है। बहन मायावती ने एक शगुफा छोड़ दिया है टाइमिंग को लेकर के, क्या कहना है आपका? जी बिल्कुल, अगर मारूफ बात की जाए तो इसके पहले भी 3 राज्य को गठन हो चुका। उत्तराखंड की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और झारखंड की बात करें, तीनों को देखा जाए तो जब ये लोग तीनों एक साथ थे, झारखंड की बात करें तो बिहार के साथ था, तो जैसे बिहार के साथ होने के बावजूद वैसे था, अलग होने के बावजूद उसकी स्थितियां और खराब हो गई। उत्तराखंड की बात करें, उत्तराखंड की आप स्थिति देख रहे होंगे कि वो और खराब हो गई। छत्तीसगढ़ की बात करें तो वहां सड़कें तो जैसे पहले थी वैसे अभी भी है, तो विकास नहीं हो सकता। अगर विकास करना हो तो अगर एक शासक चाहे तो पूरे राज्य में विकास सकता है, और नहीं करना चाहता तो आप 5 नहीं 10 राज्य बना दीजिए, कोई विकास नहीं हो सकता। और सपा के जो मनोज चौधरी साहब बैठे हुए, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि क्या आप केंद्र में समर्थन क्यों दिया? आपने कहा कुछ मुद्दों को, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या, कोई मुद्दे नहीं है, आप बाहर से समर्थन क्यों दिया है? और मैं हरीश दुबे जी से बात करना चाहता हूं कि अगर झारखंड की, हरीश मिश्रा है मेरे साथ जी, हरीश मिश्रा जी से मैं बात करना चाहता हूँ कि आप जो बार बार कहते हैं कि 4 राज्य होने चाहिए, आपको नहीं लगता कि अगर एक शासक चाहे तो पूरे राज्य को समेट के रख सकता है, और नहीं चाहेगा तो मायावती जैसे अगर इस तरह का 4 मुख्यमंत्री हो जाएंगे 4 राज्यों में तो उसके हालात और बद से बदतर नहीं हो जाएंगे? जी मारूफ जी, देखिए ऐसा है, वो क्या नाम बताया, रजनीश त्रिपाठी जी। मैं आपको बताऊं कि अगर कुशल शासक हो जी तो चारों प्रांतों को बड़े अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है। आप ये कहते हैं कि बीएसपी की जो सुनिए मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी बात कांग्रेस का अगर कोई नेता है तो हम आपको जो बताना चाहते हैं जी, 1966 में हमने हरियाणा का गठन किया जी। आज हरियाणा देखें कितनी कामयाबी पे है जी। अब आपकी सरकार है वहाँ? नहीं, कामयाबी पे है, इस चीज को आप भी मानेंगे। हरियाणा एक बहुत कामयाब प्रदेश है जी, आप इस चीज को माने, एग्री करें। किसानों की आत्महत्या करने में भी है वो। सुनो, मैं आपको बताऊं ना, मैं आपको जो कहना चाहता हूं मनोज जी, मैं आपकी बात जब आप बोलते हैं तो मैं बिल्कुल बोलता ही नहीं, सिर्फ चुप रहता हूं। मैं अपने हृदय की बात आपसे जो कहना चाहता हूं कांग्रेस की तरफ से, आप मेरी भी बात सुने। ऐसा है कि जब तक मायावती का शासन उत्तर प्रदेश में रहेगा, चाहे 1 प्रदेश बना लो, चाहे 4 प्रदेश बना लो, चाहे 6 प्रदेश बना लो, उत्तर प्रदेश का कोई कल्याण होने वाला नहीं है। तो सपा आ जाएगी तो कुछ कल्याण हो जाएगा? नहीं, सपा के आने पर उत्तर प्रदेश की जनता देख चुकी है, केवल वहाँ क्राइम बढ़ा है, मारकाट बढ़ा है, वहाँ का कुशासन बढ़ा है, वहाँ के इतिहास को आप उठा के देखें। लोगों क्या कह रहे हैं? इन्हें जरा मैं पूछना चाहूंगा कि कांग्रेस के ऐसे कहां शासन चल रहा है जहां पर ऐसा नहीं हुआ? ये बार बार जो समाजवादी का जो नाम ले रहे हैं, इनकी यदि सरकार उत्तर प्रदेश में जो निराधार कोई जमीन ही नहीं है, जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है इस बात कांग्रेस बिल्कुल उत्तर प्रदेश से खत्म हो चुकी है। इनके कुछ सीनियर लीडर आते हैं और सिर्फ बयानबाजी देके वापस चले जाते हैं। किस आधार पर यह सरकार बनाने की अपनी बात करें? इनके 22 सांसद है जिसमें से 4 इनके मंत्री हैं। बताइए ना, राहुल गांधी जी बुंदेलखंड में जाते हैं, जो गरीब हैं बेचारे, जो गरीब हैं, जो एक वक्त का खाना बहुत मुश्किल से जुटा पाते हैं, वो उनका एक वक्त का भी खाना खा के, और जो क्या जी मैंने दलितों के आप खाना किया और वापस दिल्ली लौट आते हैं, उन्होंने क्या कर लिया उनके लिए? क्या बताइए हरीश जी? राहुल बाबा जाते हैं दलितों के घर साइकिल चलाते हैं, क्या सिर्फ इसी नीति से कांग्रेस वापस आ जाएगी? उनको और गरीब और एक वक्त का खाना भी छीन के आ जाते हैं। इनकी बात में कोई दम ही नहीं। राहुल जी जाते हैं गरीबों के घर में, तो क्या वो आलिशान पहले सारी चीजें मुहैया करा देते हैं? कि गरीबों मैं उसी बात पे आना चाहूंगा, कैसे बनती है इनके मैं याद दिला दूं, एक बार इनका प्रोग्राम चला, सुनिए कांग्रेस के पास में, कांग्रेस इस देश की सबसे रिचेस्ट पार्टी है, इन लोगों का एक बार प्रोग्राम चले, सुनिए द्विवेदी जी, अपनी जनता, मैं थोड़ा सा जनता को
वो राहुल जी उसको अपने एक फैमिली का सदस्य मानते हैं और लोगों के राहुल गांधी जी का मैं आपको एक बयान बताऊंगा। हरीश जी जरा मनोज जी बिल्कुल राहुल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपने बहुत कुछ किया है। राहुल जी का लगाव है। मैं इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको, अभी जहां तक की बात हो रही है आने तो रिजल्ट आप देख लेना उत्तर प्रदेश